मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा को जिस तरह से विदेशी दबाव के बाद, खासतौर से मुस्लिम देशों के दबाव के बाद, उसको पार्टी से 10 दिन बाद बीजेपी निकालने में मजबूर हुई है, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही देश में ये एक बहस शुरू हो गई है कि क्या देश के मामलात को विदेशों में लेकर जाना चाहिए। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। और लेकिन अभी जो मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने वो एक देश को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली एक खबर कतर से आई है। खाड़ी देश कतर की यात्रा पर गए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में कतर के उप अमीर अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अल सानी द्वारा दिए जाने वाले एक आधिकारिक रात्रि भोज को रविवार शाम को रद्द कर दिया गया। रात्रि भोज रद्द किए जाने के बाद इसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणी से कतर की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, पहले से प्लान था डिनर का, और कल जिस तरह से एम वेंकैया नायडू जब वहां पर पहुंचे, उनको वहां के विदेश मंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए। वही विदेश मंत्री जो अक्सर भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और आपने देखा होगा कि कतर की असेंबली के जरिए अक्सर इस तरह की करारदादें पास की जाती हैं जब भारत में इस तरह की चीजें सामने आती हैं। वही उनको रिसीव करने गए और एक डिनर पहले से तय था जो कतर के अमीर हैं उनके साथ, लेकिन उस डिनर को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। और वजह बताई जा रही है, जिस तरह से गुस्ताखे रसूल को पुष्पनाही हासिल है सरकार की, दर्जनों एफआईआर होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई और खुलेआम घूम रही हैं। अचानक एक लेटर आता है और वो भी उसमें क्लियर नहीं कहा जाता, सिर्फ अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बताई जाती है कि बीजेपी पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, तमाम धर्मों के लोगों का सम्मान करती है और ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। और इसके बाद खबर आती है कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। नुपुर शर्मा सामने आती है, एक बयान देती है, एक वीडियो जारी करती है और उसमें यह कहती है कि मेरे पास गृह मंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, तमाम लोगों का फोन आया और यह कहा गया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पार्टी से निकालने के बाद अचानक ये वीडियो सामने आता है नुपुर शर्मा का, लेकिन उसके बावजूद निष्कासित को 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं, दिल्ली में कई एफआईआर हैं, उन पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। यह कहीं ना कहीं दबाव में खाड़ी देशों की, जिस तरह से लगातार कुवैत, कतर, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तमाम कंट्रीज ने, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पर देश में बहस नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं पहुंचना चाहिए मामला, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। वो किस तरह से इसको बर्दाश्त करेंगे कि उनके चरित्र पर किसी तरह से कोई छींटा उछाला जाए। और जाहिर सी बात है, मोहब्बत करते हैं उनसे। इस्लाम के मानने वाला हर व्यक्ति अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट है उनसे मोहब्बत करते हैं, और यही वजह है कि दुनिया में किसी भी कोने में अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाएगी, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर भी ज़रा सा भी ईमान बाकी है वो उसकी मुखालफत ज़रूर करेगा, और जिस लेवल पर उसकी हैसियत है उस लेवल पर जाकर के वो उसका विरोध करेगा। और यही वजह है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ की सरकारें हैं वो उठ खड़ी हुई, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेंड चलाया गया, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ट्वीट किया गया और उसके बाद ये एक्शन सामने में आया शाम को, 2 दिन से जिस तरह से अभियान चल रहा था ट्विटर पर, और उसके बाद ये एक्शन हुआ, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम देशों के दबाव के बाद ये पूरी कार्रवाई देखने में आई है। और अब जिस तरह से एम वेंकैया नायडू के डिनर को कैंसिल किया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी दोहा में अपनी निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना भी जारी नहीं की गई थी कि पहले से निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस
क्यों रद्द की गई है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रात्रि भोज रद्द करना आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कतर के विरोध से जुड़ा मसला नहीं था। रात्रि भोज रद्द करने के बारे में सूचना पहले ही उपराष्ट्रपति को दे दी गई थी। उपराष्ट्रपति नायडू 3 देशों की यात्रा के सिलसिले में सबसे पहले शनिवार को कतर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने उनका स्वागत किया था। लेकिन सुल्तान बिन साद अल मुरैखी वही शख्स हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भाजपा प्रवक्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी पर अपने देश की नाराजगी व्यक्त करने के लिए रविवार को भारतीय दूत दीपक मित्तल को तलब किया था। हालांकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को कतर के अमीर के पिता शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अस्सानी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की थी। बताया गया है कि रात्रि भोज कैंसिल करने की वजह दरअसल कतर के उप अमीर अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अस्सानी के एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने का संदेह था जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति के सम्मान में दी जाने वाले रात्रि भोज को रद्द किया गया था। बता दें कि भारत सरकार को रविवार को भाजपा से निलंबित किए गए नेताओं द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते कूटनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ खाड़ी देशों ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर और भारत में बढ़ते अतिवाद और घृणा पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। कुवैत ने भारत के राजदूत को तलब किया और भाजपा प्रवक्ता की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए नई दिल्ली से सार्वजनिक माफी की मांग की। ऐसे में जब उपराष्ट्रपति के सम्मान में दिए जाने वाले रात्रि भोज को रद्द करने की खबर आई तो इसे भी आपत्तिजनक टिप्पणी से जोड़कर देखा जाने लगा। बाद में कतर के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रात्रि भोज रद्द करना आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कतर के विरोध से जुड़ा मसला नहीं है। तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई। तो देखा आपने कि किस तरह से 2 मामले हुए, एक तो रात्रि भोज का कैंसिलेशन, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया खुद उपराष्ट्रपति के जरिए जो पहले से निर्धारित थी। शायद उनको लगा कि उनसे सवालात किए जाएंगे भारत के मुसलमानों के ऊपर हो रहे मजालिम को लेकर, भारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है उनकी लाइफ के ऊपर, उसको लेकर के उनसे सवालात किए जाएंगे और वो जवाब देना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। तो शायद इसी को देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की गई। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो भी करें। धन्यवाद।